वेलकम टू जीके क्लासेस। तो आज है इकोनॉमिक्स का पार्ट 2 और कल मैंने जो है इसकी पार्ट 1 ली थी। आई होप आपको सारे जो है क्वेश्चंस जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेंगे एग्जाम्स में। और आज जो है इसकी पार्ट 2 है। तो जिसने भी कल वाली क्लास नहीं देखी है उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप ज़रूर देखिएगा। बिकॉज वो सारे जो क्वेश्चंस हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और आज भी मैं वही लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए, सबसे पहले कल जो मैंने आपको 10 क्वेश्चन पढ़ाए थे, आज में मैं आप लोगों के लिए 10 क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, सो दैट आपका जो है रिवीजन भी होता रहे एंड जो भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं वैसे ही सारे क्वेश्चन मैं लेकर आई हूँ। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि पूंजी बाजार किससे संबंधित है। तो ये पूंजी बाजार जो है ये किससे संबंधित है, तो ये है शेयर मार्केट। ये किससे संबंधित है, इसका शेयर मार्केट से संबंधित है। और आपको पता होगा कि जो शेयर मार्केट है इस पर रेगुलेशन, इस पर कंट्रोल किसका होता है, तो इस पर जो शेयर मार्केट है इस पर रेगुलेशन होता है सेबी का। और आपको पता ही है सेबी की फुल फॉर्म क्या होती है, तो वो यहाँ लिख देती हूँ मैं, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये है इसकी फुल फॉर्म, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। जो सेबी है इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। और इसकी जो है स्थापना वो भी देख लीजिए, इसकी स्थापना जो है सेबी की वो 1988 में जो है इसकी स्थापना होती है। और ये अधिनियम, बट इसका अधिनियम कौन सा है, ये अधिनियम कब का है, तो ये अधिनियम है 1992 का। यहाँ लिख दे रही हूँ मैं, ये अधिनियम कब का है, 1992 का। तो इसकी स्थापना तो हो गई थी 1988 में, बट ये अधिनियम कब बना है, तो वो बना है 1992 में। तो आपको ये सारी बातें याद रखनी है। और सेबी के जो है हेड कौन है, तो वो है अजय त्यागी। इसके हेड कौन है, अजय त्यागी। देखिए, एक क्वेश्चन था पूंजी बाजार और उससे रिलेटेड मैंने कितनी सारी चीज़ें आपको बता दी है। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि जो मेरी क्लास है वो आपको ज़रूर हेल्प करेगा, बहुत बेनिफिट करेगा। तो पूरा जो है आप पूरा लास्ट तक देखा कीजिए, बीच में वीडियो को स्किप मत कीजिए। पूंजी बाजार जो है किससे संबंधित है, तो ये है शेयर मार्केट से। और जो है शेयर मार्केट, इस पर जो है रेगुलेशन किसका होता है, तो वो होता है सेबी का। सेबी का फुल फॉर्म क्या है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अधिनियम कब का है, ये 1992 का। और इसकी स्थापना जो है 1988 में हुई थी। और इसके हेड कौन है, अजय त्यागी। और सेबी का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, मुंबई। तो ये था। तो इसका आंसर क्या होगा, पूंजी बाजार किससे संबंधित है, तो वो है शेयर मार्केट। आप ये याद रखिएगा। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अब चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑपरेशन ग्रीन का उद्देश्य है। देखिए, जो ऑपरेशन ग्रीन है इसका उद्देश्य किससे है, तो इसका उद्देश्य है TOP, टॉप। इसको टॉप बोलते हैं। टी से हो गया टमाटो, ऑनियन एंड पोटैटो, मतलब टमाटर, प्याज और आलू। तो आपको पता ही है, टोमेटो हो गया, अनियन हो गया एंड पोटैटो, इसी को क्या बोलते हैं, टॉप। तो ये किससे संबंधित है, इसका ऑपरेशन ग्रीन से। और इसकी जो, तो ये क्या करता है, ये जो ऑपरेशन ग्रीन है इसका क्या काम है, इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है कि इसमें आपसे उद्देश्य ही पूछा है कि जो भी ये TOP हैं इनकी जो कीमत है, इनकी कीमत के उतार चढ़ाव पर क्या करना, कंट्रोल करना। तो ये है ऑपरेशन ग्रीन का उद्देश्य, मतलब TOP, टमाटो, अनियन एंड पोटैटो, इनकी जो कीमत है उसको, उसके जो उतार चढ़ाव हैं उसको क्या करना, कंट्रोल करना। तो ये है ऑपरेशन ग्रीन का उद्देश्य। ये क्वेश्चन 2 है। अब चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज, किसे प्लास्टिक मनी कहा जाता है। देखिए, प्लास्टिक मनी किसे कहा जाता है, तो ये तो सभी को पता होता है, ATM। ATM को क्या कहते हैं, ATM को प्लास्टिक जो है मनी कहते हैं। ATM को क्या कहते हैं, प्लास्टिक मनी। तो क्वेश्चन इज, किसे प्लास्टिक मनी कहा जाता है, तो आंसर इस क्या होगा इसका, ATM। तो आप ये याद रखिएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से असुमेलित है। आपको बताना है कि किसका जो मिलान है वो सही नहीं है। इसमें लिखा है, पहला प्राथमिक क्षेत्र में क्या लिखा है, देखिए प्राकृतिक संसाधन। एंड द्वितीय क्षेत्र में जो है उद्योग।
तृतीयक में सेवा, चतुर्थ में संचार है और ई में है सभी सही हैं। तो कौन सा वाला इसमें राइट होगा? इसमें पूछा असुमेलित वाला, तो आपको गलत वाला बताना है। कल ही मैंने आपको जो कल वाली क्लास है उसमें मैंने डिटेल में बताया था कि जो प्राइमरी होता है उसमें जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हो गए वो आते हैं, सेकेंडरी में इंडस्ट्री हो गया, जो ये सारी चीज़ें आती हैं, टर्शरी में जो भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं जैसे मान लीजिए बैंकिंग हो गया, संचार हो गया, ये सारी चीज़ें टर्शरी में आता है। तो प्राथमिक क्षेत्र में जो प्राकृतिक संसाधन है तो ये एकदम करेक्ट है, ये इसका सही है मिलान। द्वितीयक क्षेत्र में देखिए इंडस्ट्री उद्योग, ये द्वितीयक क्षेत्र में आता है, ये भी करेक्ट है। एंड तृतीयक क्षेत्र तो सेवा सर्विस प्रोवाइड करना, वो भी सही है। और ये जो चतुर्थक क्षेत्र इसमें लिखा है संचार, तो देखिए जो संचार है वो किस में आता है? वो तृतीयक में आता है, ये जो है टर्शरी में आता है, चतुर्थक में नहीं आता है। चतुर्थक में क्या आता है? तो इसमें आता है जो भी शिक्षा संबंधी जो अनुसंधान है, शिक्षा संबंधी अनुसंधान, जो शिक्षा संबंधी अनुसंधान है ये किस में आते हैं? चतुर्थक में आते हैं, फोर्थ वाले में आते हैं। और संचार जो है वो तृतीयक में आता है, टर्शियरी में। तो इसमें लिखा है कि ऑप्शन ई इज कि सभी सही हैं, तो ये गलत हो गया और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, बिकॉज इसमें सारे सही नहीं है और आपसे असुमेलित वाला पूछा था, तो चतुर्थ वाला जो है वो सही नहीं है, बिकॉज ये किस में आता है? शिक्षा संबंधी अनुसंधान, एंड संचार आता है टर्शियरी में, ये मैंने आपको कल पढ़ाया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, सभी सही है, ये होगा। क्योंकि इसमें असुमेलित पूछा है तो इसमें जो है सारे सही नहीं है, सो दैट इज द आंसर। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 इज 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो जो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं यह भी वर्तमान में ही हमारे कौन है? एन.के. सिंह। एन.के. सिंह ये क्या है? 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। और पहले कौन थे? तो फर्स्ट कौन थे ये भी आपको पता होना चाहिए। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो वो हैं के.सी. नियोगी। के.सी. नियोगी ये हमारे जो है पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। अब ये जो वित्त आयोग है इसका जो स्थापना, ये आप लिख लीजिएगा, इसकी स्थापना भी देखिए, इसकी जो स्थापना है वो कौन करता है? तो सबसे पहले देखिए इसका अनुच्छेद देखते हैं। तो इसका अनुच्छेद है कौन सा है? 280। वित्त आयोग का जो अनुच्छेद है वो 280 है। और राष्ट्रपति करता है, इनको जो अपॉइंट कौन करते हैं? राष्ट्रपति। और कितने वर्षों के लिए करते हैं? तो वो 5 वर्षों के लिए, 5 वर्षों के लिए करते हैं। तो इसमें 4-5 बातें आप याद रखिएगा कि जो 15वें वित्त आयोग हैं वो हमारे के.सी. नियोगी जी हैं। पहले कौन थे? पहले जो है, सॉरी मैंने उल्टा बता दिया आपको, जो 15वें वित्त आयोग हैं इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो कौन है? एन.के. सिंह। एन.के. सिंह है। एंड जो फर्स्ट हैं, पहले हैं, वो कौन है? के.सी. नियोगी। ये दोनों बातें याद रखिएगा। वित्त आयोग का अनुच्छेद क्या है? अनुच्छेद है इसका 280। अपॉइंट कौन करता है? राष्ट्रपति। कितने वर्षों के लिए? 5 वर्षों के लिए। तो ये 4-5 पॉइंट याद रखिएगा। और याद रखिएगा जो मैंने अभी आपको उल्टा बता दिया कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? वो एन.के. सिंह। तो ये भी आप याद रखिएगा। तो ये था 5। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन नंबर 6 है कि जन धन योजना कब प्रारंभ हुई? तो पहले तो आपको इसका डेट भी पता होना चाहिए, तो वो है, पूरी डेट याद रखिएगा, बस ईयर नहीं, 28 अगस्त 2014, 28 अगस्त 2014। इस दिन जो है जन धन योजना जो है वो आरंभ हुई। तो ये डेट आप याद रखिएगा। और एक चीज़ इसके बारे में बताना चाहूँगी कि ये जो है आप लिख लीजिएगा कि ये विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन की योजना है। वित्तीय समावेशन, तो ये आप याद रखिएगा कि जो जनधन योजना है ये विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन की योजना है। एंड ये स्टार्ट कब हुई है? 28 अगस्त 2014। और इसका टैगलाइन क्या है? जो जनधन योजना है इसकी टैगलाइन जो है वो यहाँ लिख देती हूँ मैं। इसकी टैगलाइन क्या है यहाँ पर देखिए, सारी चीज़ें आप कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिएगा सो दैट रिवीजन में आपको आराम हो। तो इसकी टैगलाइन है कि मेरा खाता भाग्य विधाता।
मेरा खाता भाग्य विधाता। ये क्या है? ये इसकी टैगलाइन है, ये भी आप याद रखिएगा। और इसमें जो है आपको तो पता ही है आप सब लोग को कि इसमें जो है जीरो बैलेंस जो है अकाउंट जो है खोले गए, इसमें जीरो बैलेंस अकाउंट जो है वो खोले गए। तो ये था। तो जन धन योजना की जो डेट है ना वो हमेशा पूछती है, तभी मैंने ये क्वेश्चन भी लिया है कि इसकी डेट क्या है। 28 अगस्त 2014 को स्टार्ट होती है। ये विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन की योजना है। इसकी टैग लाइन है मेरा खाता भाग्य विधाता एंड जीरो बैलेंस अकाउंट पर ये खोले गए। तो ये था क्वेश्चन 6। सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं अच्छे से, सब कुछ टू द पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज तेंदुलकर समिति का संबंध है। देखिए तेंदुलकर समिति हो गया, या फिर यहाँ पर लिख रही हूँ मैं आपको रंगराजन। देखिए रंगराजन समिति हो गई, तेंदुलकर समिति, रंगराजन समिति, दांडेकर हो गई, और कौन सी हो गई? रथ समिति। ये सारी समितियां हैं यहाँ पर, इसलिए मैंने लिखा है। तो देखिए तेंदुलकर समिति हो गया, रंगराजन समिति, दांडेकर समिति या फिर रथ समिति, इन सभी का संबंध किससे है? तो वो है गरीबी से। किससे है? गरीबी से है। तो जब भी ये सारी समिति पूछी जाए तो याद रखिएगा कि तेंदुलकर समिति हो गई, रंगराजन समिति हो गई, दांडेकर समिति या फिर रथ समिति, इन सबका संबंध किससे है? गरीबी से है। तो ये आप याद रखिएगा। और अभी हाल ही में क्वेश्चन पूछा था कि जो नरसिम्हन समिति है, नरसिम्हन समिति, इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है बैंकिंग सुधार से। इसका संबंध किससे है? बैंकिंग सुधार। ये भी आप याद रखिएगा, नरसिम्हन समिति का संबंध बैंकिंग सुधार से है। एंड जो चलैया समिति है, और जो चलैया समिति है इसका संबंध किससे है? तो इसका है कर सुधार से। इसका संबंध है कर सुधार से। तो देखिए तेंदुलकर समिति, रंगराजन समिति, दांडेकर समिति, रथ समिति, इनका संबंध गरीबी से है। नरसिम्हन समिति का संबंध बैंकिंग सुधार से है। एंड चलैया समिति का संबंध किससे है? कर सुधार से है। तो ये आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें मैंने सारी जो समितियां हैं वो लिख दी हैं अच्छे से, आप एक एक चीज़ अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज मेक इन इंडिया जो पहल है उसका संबंध किस सेक्टर से है? ये आपको बताना है। तो देखिए जो मेक इन इंडिया है इसका संबंध किस सेक्टर से है? तो वो है द्वितीयक क्षेत्र, मतलब सेकेंडरी, जो सेकेंडरी सेक्टर है उससे है। द्वितीयक क्षेत्र, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेकेंडरी सेक्टर, इसे इंग्लिश में बोलते हैं। और ये क्यों सेकेंडरी में है? तो ये आपको पता ही है कि इसका संबंध किससे है। तो इसका है उद्योग, और मैंने आपको बताया था कि उद्योग किस में आता है? सेकेंडरी में आता है। उद्योग हो गया। एंड घरेलू उत्पाद, घरेलू उत्पाद को बढ़ावा देना। तो मेक इन इंडिया जो पहल है इसका संबंध द्वितीयक क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर से है। एंड मेक इन इंडिया जो पहल है इसमें क्या होता है? उद्योग हो गया, इंडस्ट्रीज एंड घरेलू उत्पाद, इसको बढ़ावा देना। इसीलिए जो मेक इन इंडिया है वो सेकेंडरी सेक्टर में है। और सेकेंडरी में आपको मैंने कल बताया ही था कि उद्योग हो गया, ये सारी जो है होते हैं ये सेकेंडरी में आते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज फेमा की फुल फॉर्म क्या है? देखिए फेमा हो गया, इसी से मैं बता रही हूँ। सबसे पहले देखिए आपको फेरा की जो है, फेरा का फुल फॉर्म देखिए, तो इसी से आपको याद हो जाएगा फेमा का भी। तो फेरा का होता है फॉरेन, कुछ चीज़ों के अगर आप इंग्लिश में ज़्यादा याद रखेंगे तो आपको आसानी होगी। तो फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। तो देखिए ये हो गया ना फेरा का फुल फॉर्म। देखिए यहाँ पर फेरा की फुल फॉर्म है, एफ से हो गया फॉरेन, ई से हो गया एक्सचेंज, आर से हो गया रेगुलेशन एंड ए से हो गया एक्ट। तो ये है फेरा का। अब देखिए जो फेमा है इसमें केवल जो है यहाँ पर इसमें जो क्या हो गया कि ये जो रेगुलेशन है, रेगुलेशन की जगह पर इसमें क्या आ जाएगा? केवल देखिए एम आ गया है। तो रेगुलेशन की जगह पर जो है इसमें मैनेजमेंट होगा, मैनेजमेंट। तो ये आपको याद रखना है। और ये फेरा कब आया था? तो फेरा जो है 1974 में,
डेट भी याद रखिएगा। फेरा जो है 1974 में, एंड जो फेमा है ये कब आया, तो ये आया था 1999 में, 1999 में ये आया था। तो देखिए फेरा का है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, 1974 में आया, और रेगुलेशन के जो है इसके जगह पर क्या आ गया, तो इसके जगह पर आ गया मैनेजमेंट, मतलब फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन हो गया, एक्सचेंज मैनेजमेंट एंड एक्ट, और ये कब का है, तो ये है 1999। तो देखिए एक से आपको दोनों याद हो गए होंगे, तो दोनों चीज़ें याद रखिएगा, क्योंकि सिर्फ एक वर्ड का है डिफरेंस, तो कभी कभी जो है इसका एक मतलब ही पूछ देता है कि मान लीजिए फेमा में एम का क्या मतलब हुआ, या फिर फेरा में आर का क्या है, तो आपको याद रखना है कि आर रेगुलेशन की जगह पर क्या हुआ है, मैनेजमेंट। तो ये दोनों चीज़ें आप याद रखिएगा। अब आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इज राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम, ये किस वर्ष से संबंधित है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नरेगा, इसको बोलते हैं नरेगा। और अगर क्वेश्चन पूछे कि नरेगा क्या है, नरेगा क्या है, तो हमेशा याद रखिएगा ये क्या है, एक अधिनियम है। नरेगा जो है वो एक अधिनियम है। नरेगा क्या है, एक अधिनियम है। और नरेगा का फुल फॉर्म मैं यहाँ लिख रही हूँ, देखिए, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट हो गया गारंटी अधिनियम, तो ये हो गया इसका एक्ट। तो जो नरेगा है वो क्या है, एक अधिनियम है, जिसे हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम, एंड इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो ये हो गया नरेगा। तो ये जो नरेगा है ये कब आया था, ये अधिनियम ये कब का है, तो ये है 2005 का है। आपको याद रखना है कि जो नरेगा है ये कब का है, कब का अधिनियम है, तो ये है 2005 का। बट ये लागू कब हुआ है, तो देखिए ये लागू कब हुआ, नरेगा लागू कब हुआ है, 2 फरवरी 2006। तो नरेगा जो अधिनियम है 2005 का, और लागू हुआ है ये 2006, 2 फरवरी 2006 को। और ये जो नरेगा है इसका जो नाम है वो बदल कर क्या कर दिया गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए, वो मैं यहाँ लिख रही हूँ। देखिए जो नरेगा है इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया है, मनरेगा। इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, मनरेगा। और मनरेगा में आपको पता ही है कि ये जो एम का मतलब है महात्मा गांधी, और ये जो मनरेगा में जो एम ये जो जुड़ा है महात्मा गांधी, ये जब ये इसका नाम बदला गया, कब बदला गया ये भी आपको याद रखना है कि नरेगा का नाम जो है मनरेगा कब किया गया है, तो वो किया गया 2 अक्टूबर। और आपको पता ही है 2 अक्टूबर को गांधी जी की जयंती है, तो 2 अक्टूबर 2009 इसी दिन जो है नरेगा में क्या जोड़ दिया गया, एम का मतलब महात्मा गांधी। तो याद रखना है आपको, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम जो है किस वर्ष से संबंधित है, तो मैंने आपको बताया इसको नरेगा बोलते हैं। तो ये कब का किससे संबंधित है, ये है 2005, इसका आंसर है 2005 का जो है ये अधिनियम है, लागू हुआ है 2006 में, 2 फरवरी 2006 में। और नरेगा का जो नाम है बदलकर मनरेगा कब किया गया, 2 अक्टूबर 2009। ये सारी बातें याद रखिएगा। और नरेगा क्या है, तो नरेगा एक अधिनियम है, ये भी आप हमेशा याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, इसमें यही पूछा है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम किस वर्ष से संबंधित है, तो वो है 2005। अगर अधिनियम पूछेगा तो आप ये बताइएगा, और लागू वाला पूछे तो 2 फरवरी 2006। ये था आज का क्वेश्चन। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। और कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन जो है आपको लगे कि ये चीज़ इसका आंसर ये नहीं होना चाहिए, तो वो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिएगा, उसका आंसर मैं ज़रूर दूंगी। कल वाली क्लास भी आप देख लीजिएगा जिसने भी नहीं देखी है, और आज की क्लास भी, और दोनों को अच्छे से कॉपी में नोट कर लीजिएगा, बिकॉज एग्जाम का जब टाइम आएगा तो उस टाइम पे आपको रिवीजन करने में आसानी होगी, और 1 से 2 बार वीडियो देख लेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा। कल फिर मिलेंगे नए क्लास में नए कंटेंट के साथ। अगर आपको लगे कि हाँ मैं सच में अच्छे से जो है आप लोगों के लिए हार्डवर्क कर रही हूँ, तो वीडियो को लाइक शेयर
एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और एक चीज़ जो है, आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है ऑफिशियल जीके क्लासेस, उसमें ज़रूर ज्वाइन हो जाइएगा, क्योंकि वहीं पर जो है मैं क्लासेस की जो पीडीएफ है एंड अपडेट सारा वहीं देती हूँ। तो अगर आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाएंगे तो आपको आराम से जो है पीडीएफ जो है मिलता रहेगा, आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो चलिए कल मिलते हैं नए क्लास में नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए एंड सिखाते रहिए। जीके क्लासेस ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।